दे दिए। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कि हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, और सिलेक्शन के कुछ मजीद टूल हमने पढ़े थे। टूल नहीं बल्कि सिलेक्शन के अंदर ही कुछ बातें कि अगर आप सिलेक्शन ले रहे हैं और इस दौरान आप माउस को बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी सिलेक्शन छोटी बड़ी होती है। लेकिन अगर आपने साथ में स्पेस भी दबा लिया, देखें तो अब ये मूव हो रहा है, ये मैंने स्पेस भी साथ में दबाया हुआ है। तो वो मुझे एक स्टूडेंट ने वीडियो भेजी, और उस वीडियो के अंदर वो स्पेस किसी और वक्त दबा रहा था। ठीक है। तो काइंडली जब आप ये बना रहे हैं और आपने अभी तक अपना माउस का बटन रिलीज नहीं किया, माउस का बटन आपने अभी तक छोड़ा नहीं है, तो अब देखिए मैंने अभी तक माउस का बटन नहीं छोड़ा, इस वक्त मैं स्पेस दबाता हूँ। ठीक है। आप मेरे ख्याल से ऐसे कर रहे थे कि अब जाके स्पेस दबा रहे थे, उसको मूव कर रहे थे, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी तस्वीर वगैरह है तो आप जैसे कि ये तस्वीर हमारे पास है और साथ में ये है, इन दोनों को मैं ओपन करता हूँ। और जैसे मैं अभी इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, बल्कि यहाँ इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेते दौरान अब ये कहीं कुछ ज्यादा हो गया, तो मैं अब इस दौरान स्पेस दबाऊंगा। अब मैं इसको छोटा करूंगा, या नीचे की तरफ लाऊंगा, फिर जाके इसको स्पेस छोड़कर मैं इसको छोटा करता हूँ, और अब मेरी एक्यूरेट सिलेक्शन हो गई अभी यहाँ पर। ठीक है। तो आप लोगों ने क्लिक को रिलीज नहीं करना, क्लिक को रिलीज करने से पहले ये अमल करना है। अब अगर इस दौरान आप इसको यूं करेंगे, ठीक है, इस दौरान यूं करेंगे तो अब ये आपकी सिलेक्शन मूव होगी। लेकिन अगर आप आर्ट के साथ करेंगे या आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो वाकई ये आपका कट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग कंट्रोल सी करें और अपने कैनवस पे जाके इसको कंट्रोल वी कर दें, और फिर जाकर कंट्रोल टी से इसको छोटा कर लें इस तरह। ठीक है। तो आप लोगों ने यही तरीका अपनाना है। ओके। मैं जाके अपना फेदर भी कम कर लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ 0। ठीक है। अच्छा, आते हैं कल के क्लास में और कैसे कोई खास बात नहीं थी जो आज के क्लास में पूछी गई हो, किसी ने पूछी हो। ठीक है। तो अभी आते हैं अपने आज की नई क्लास की तरफ। जो कल कुछ चीजें रह गई थी वो भी इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करेंगे कि कल हमने जो कुछ पढ़ना था। एक मिनट। ठीक है। तो सही है, इधर एक मसला आ गया था। सही है। अब हम यहाँ पे फेदर को भी देखेंगे, साथ में एंटी इलियास को भी देखेंगे कि एंटी इलियास क्या चीज़ है और फेदर क्या चीज़ है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने से बाद हाँ, मैंने कल ये भी बताया था कि आप अपना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आते हैं, यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है। सिलेक्शन मैंने बना लिया, और सिलेक्शन बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि अपना जो फोरग्राउंड कलर है वो इसके अंदर फिल कर दूँ। अपना फोरग्राउंड कलर इसके अंदर फिल कर दूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कल बताया था कि अपनी आल्ट और बैक स्पेस जो की है उसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका फोरग्राउंड कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इस सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, और अब जाके एक नई सिलेक्शन में बनाता हूँ। ठीक है। उस नई सिलेक्शन के अंदर मैं कोई और कलर फिल करता हूँ, यानी कि रेड वाला, जो कि हमारा बैकग्राउंड में है। तो बैकग्राउंड के लिए हम कंट्रोल और बैक स्पेस दबाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक फोरग्राउंड कलर का फिल हो गया और एक बैकग्राउंड कलर का फिल हो गया। देखें, अगर आपने सिलेक्शन नहीं ली हुई, अगर आपने कोई सिलेक्शन नहीं ली हुई और आप यहाँ पर अपना आल्ट और बैक स्पेस दबाते हैं, तो ये सारा का सारा आपका कैनवस पे अप्लाई हो जाएगा ये कलर। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल और बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये मेरे फोरग्राउंड जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है। मैं वापस इसको कंट्रोल और बैक स्पेस करके इसको वाइट करता हूँ। ठीक है। अब इंशाल्लाह हम कल लेयर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे एक नई लेयर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को अभी ये एंटी इलियास समझाता हूँ। एंटी इलियास क्या चीज़ है। एंटी इलियास को हम चेक रखते हैं, जैसे कि अभी चेक है, तो मैं अभी इसके अंदर आल्ट और बैक स्पेस करके एक ब्लैक कलर फिल करता हूँ, और अब दोबारा मैं एक नई सिलेक्शन बनाता हूँ इसके करीब ही। ठीक है। और उसके अंदर एंटी इलियास को मैं अनचेक करता हूँ। ठीक है, मैंने अनचेक कर दिया।
एक मिनट, इसको दोबारा नए सिरे से बनाता हूँ। एंटी एलियास को मैंने अनचेक किया हुआ है और अब जाके मैं आल्ट और बैक स्पेस करता हूँ। तो गौर से देख ले दोनों के अंदर क्या फर्क है। इन दोनों के अंदर फर्क ये है कि देखिए ये स्मूथ है और इसके अंदर ऐसे गेप्स हैं। तो एंटी इलियास किस लिए होता है? एंटी इलियास नई टेक्नोलॉजी है, यानी इतनी नई भी नहीं है। ये हम जब बचपन में कोई गेमें खेलते थे तो उस वक्त ये चीज़ें हमारे सामने आती थी, ऐसे डब्बे डब्बे नुमा आते थे, लेकिन अभी ये हमारे जो कलर्स होते हैं उनको स्मूथ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं है, बस हम इतना करते हैं कि हम एंटी इलियास को चेक रखते हैं, इसको अनचेक नहीं करते। फेदर क्या है, फेदर को समझाने के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं एक नई लेयर लेता हूँ। नई लेयर लेकर मैं अगर इसमें इस शेप के अंदर अगर देखिए फेदर 0 है, इसके अंदर अगर मैं आल्ट और बैक स्पेस करके इसको फिल करता हूं तो देखिए बिल्कुल अपने एजेस के साथ ही ये खत्म हो गया है। लेकिन अगर मैं एक नई इस फेदर को चले मैं इसको 100 कर लेता हूँ। ठीक है, 104 हो गया। तो अगर मैं अभी एक सेक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ तो देख लें ये फेदर की वजह से इस तरह फैला हुआ नजर आता है। फेदर किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में आपका कलर का फैलना। ठीक है, तो हमें फेदर बहुत सारी जगहों में काम आता है और इंशाल्लाह वक्तन फोक्तन हम उसको पढ़ते भी रहेंगे कि फेदर हमें किस तरह काम आता है, कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं और हम फेदर से कौन कौन सा काम हम ले सकते हैं। तो वो आप उस अपने डिजाइन के अंदर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जितनी भी सिलेक्शन के टूल्स थे या टूल्स सिलेक्शन के अंदर जितनी बातें थी वो तमाम तर यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई। तो मैं एक तस्वीर लाता हूँ चले इसकी प्रैक्टिस के लिए कि आप लोगों को मैं यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर इनवर्स अभी समझाने जा रहा हूँ कि इनवर्स किस लिए है। मैं इस तस्वीर के अंदर आता हूँ, इस तस्वीर के अंदर। ठीक है, और मैं यूं करता हूँ कि अपनी तस्वीर के अंदर, इस तस्वीर के अंदर मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, बल्कि इसकी थोड़ी रफ सिलेक्शन में लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसका जो इसके अलावा जो एरिया है उसके अलावा एरिया में मैं काम करूं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि अगर हमने एक जगह से सिलेक्शन ले ली, मिसाल के तौर पर मैंने सिलेक्शन ले ली है इस दरम्यान वाले एरिया की, ये वाला एरिया सिलेक्टेड है, ये जो हमारा लेंस है ये सिलेक्ट है। तो अभी यही एरिया हमारा एक्टिव भी है, अगर मैं कोई कलर फिल करना चाहूंगा तो इसी एरिया में फिल होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी फिल नहीं होगा इस एरिया में, क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है, ये वाला एरिया भी सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो हम ये वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये वाला एरिया हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको इनवर्स समझाता हूँ कि इनवर्स क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अभी हमारा ये वाला एरिया सेलेक्ट है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट में जाता हूँ। अच्छा, एक और बात भी ज़हन नशीन कर ले कि सिलेक्शन की जितनी भी बातें हैं, सिलेक्शन के अंदर जितनी भी बातें हैं वो तमाम तर इस सेलेक्ट के मेन्यू के अंदर होती है। ठीक है, मेन्यू के अंदर जो सेलेक्ट है इसके अंदर होती है, इधर ही है इनवर्स और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो हमें कैसा पता चलेगा कि मेरी सिलेक्शन कहाँ कौन सी वाली है? मेरी सिलेक्शन ये है या मेरी सिलेक्शन ये है? क्योंकि इतना खास पता नहीं चलता। कभी कभार जब आप कम्प्लेक्स सिलेक्शन करेंगे तो उस वक्त पता नहीं चलता। तो उसके लिए अलामत उसकी ये है, अगर आप मूव टूल में है तो आपका मूव टूल वैसे तो नॉर्मली इस तरह नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो सिलेक्टेड एरिया में जाता है तो वो सीजर बन जाता है उसका। ठीक है, या अगर आप किसी भी सिलेक्शन के टूल के अंदर है, ठीक है, कोई भी सिलेक्शन का टूल ले लिया, एक दो तीन इन टूल में से जो इसके अंदर कितने भी टूल हैं उनमें से किसी एक टूल पे भी आप चले गए, तो क्या होगा कि जैसे ही आप इंटर होते हैं तो वो एक सिलेक्टेड नुमा क्यूब बना लेगा, जिसके जो इस बात की अलामत है कि आप अपने सिलेक्टेड एरिया में हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि कंट्रोल शिफ्ट और आई में प्रेस करता हूं। कंट्रोल प्रेस किया, साथ में मैंने शिफ्ट भी प्रेस किया और साथ में मैंने कंट्रोल शिफ्ट के पकड़े हुए होते मैं ये क्या करता हूं कि आई भी प्रेस कर लेता हूं। तो अब देखिए मेरा सिलेक्टेड एरिया ये वाला है, इसलिए यहाँ पे सीजर आ रहा है, और ये मेरा सिलेक्टेड एरिया नहीं है तो इसलिए इधर सीजर नहीं आ रहा। तो अब अगर मैं इसके अलावा वाले एरिया को सेलेक्ट करूं तो मैं इसके अलावा वाले एरिया पे कोई कलर करूं तो कर सकता हूं। अगर मैं देखिए आल्ट और बैक स्पेस करता हूं तो इसके अलावा के एरिया में यहाँ पे कलर हो गया। तो इसलिए एक हमारा विंटाज नुमा होता है, एक इफेक्ट होता है, वो हम अपनी तस्वीरों को देते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इस फेदर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वापस यहाँ पर आता हूँ इस घड़ियाल के अंदर,
और मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ फेदर के साथ तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि 200 फेदर इसके अंदर आ जाए। तो मैंने सिलेक्शन ले ली और सिलेक्शन मैंने कुछ यूं ले ली, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ ताकि ये वाला एरिया सेलेक्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं अगर आल्ट और बैक स्पेस कर दूं तो ये देख लें, ठीक है। अब यहां पर मैं अपनी कोई भी डिजाइनिंग, जैसे कि मिसाल के तौर पर आज फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्लैक डे है 16 दिसंबर एपीएस के हवाले से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरी डिजाइनिंग वगैरह है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और उसको मैंने फेदर दे दिया, या इसको हम विटाज भी कहते हैं। तो ये फेदर अगर मैं वैसे सिंपली करता बगैर फेदर के मैं ये करता तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके लिए भी एक दूसरी चीज है कि आप अपनी तस्वीर को अपनी असली हालत में लाने के लिए अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके रिवर्ट करते हैं इसको, और इसकी शॉर्टकट की है F12। रिवर्ट से क्या हो जाता है कि आपने अपने तस्वीर में जितनी भी एडिटिंग की होती है, जितनी भी एडिटिंग की होती है, वो तमाम तर एडिटिंग को खत्म करके आपको अपनी तस्वीर, जैसे कि आपने शुरू में उसको ओपन किया था, उसे अपनी असली हालत में ले आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कुछ और कापियां वगैरह ले रहा हूँ, मैंने बहुत सारा काम किया और मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, मैं दोबारा नए सिरे से एडिटिंग करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सारा मैंने काम कर लिया, बहुत सारी एडिटिंग मैंने कर ली। अब जैसे मैं अपने कीबोर्ड से F12 दबाता हूं तो देखें कोड थोड़ी सी लोडिंग हो गई और तस्वीर अपनी असली हालत पे वापस आ गई है, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूं यहां पर और मैं अपनी सिलेक्शन लेता हूं, और सिलेक्शन के दौरान मैं फेदर नहीं देता, ठीक है। मैं फेदर को पहले से खत्म कर ले, फेदर को मैं करता हूं 0, फेदर को मैंने कर लिया 0। और अब मैं वापस आता हूं यहाँ पे एक सिलेक्शन वो बनाता हूँ, सिलेक्शन मैंने बना ली। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करता हूं ताकि मेरी सिलेक्शन इस सफेद वाले एरिया में आ जाए, क्योंकि अगर मैं इधर फिल करूंगा तो फिर तो मेरी घड़ियाल पे फिल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी सिलेक्शन इनवर्स होकर यहां पर आ जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट आई है, मैंने इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि आल्ट और बैक स्पेस में जैसे दबाता हूँ, तो अब ये वाली सिलेक्शन देख लें, ये इतना मजा नहीं कर रहा जितना वो मजा कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फेदर देते हैं, ठीक है। अपने कुछ तस्वीर जैसे कि कोई तस्वीर वगैरह होती है तो हम उसको विंटाज दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक तस्वीर ओपन करता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये तस्वीर मैंने ओपन कर दी, मैं चाहता हूँ कि इनके गिर दायरे में विंटाज लुक आ जाए, खैर वो किसी और तरीके से भी होती है, लेकिन कभी कभार हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी फेदर देता हूँ ऑलमोस्ट 50, ठीक है। तो मैं इसको यूं बनाता हूं, और यहां पर आकर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर लूंगा ताकि ये इन्वर्स हो जाए, और आल्ट और बैक स्पेस में कर दूंगा इसको, ठीक है। देख लें, अब यहाँ पर आपकी अगर तस्वीर हो, हाँ इससे भी ज्यादा फेदर आप दे सकते हैं, मैं इसे कुछ ज्यादा फेदर देता हूँ अभी, मैं इसको मजीद कर लेता हूँ, और यहाँ पे आकर मैं फिर थोड़ा सा ज्यादा एरिया ले लेता हूँ ताकि मेरी तस्वीर अंदर से नजर आए। और अब जाके कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स कर दिया, और आल्ट और बैक स्पेस मैंने दबा दिया, तो ये देख लें खूबसूरत सा इफेक्ट हमारा बन गया। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं इंशाल्लाह कल परसों आप लोग नई लेयर भी पढ़ लेंगे, अगर हमने नई लेयर ले ली और नई लेयर पे ये सारा काम अगर हम करें तो आप इसकी ओपेसिटी वगैरह भी कम कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये हमारी कल और या परसों की क्लास के अंदर ये होगा कि फिर आपका इफेक्ट मजीद भी खूबसूरत होता जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं मजीद टूल की तरफ, और हमने लेयर चूंकि आज पढ़नी थी, ये चीजें कल बतानी थी, लेकिन ये चीजें कल रह गई थी। अभी आज लेयर के इफ्तिताह करते हैं, लेयर का आगाज करते हैं कि लेयर के अंदर क्या कुछ होता है। और लेयर जैसे कि मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हमारी फोटोशॉप के अंदर, तो हम इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ अपने कैनवस में, कैनवस में आकर आप लोगों को जल्दी से कुछ वो बता देता हूँ इसके इंटरफेस के हवाले से। देखिए, ये हमारा हमारा वो वाला पोर्शन है, ये वाला जहाँ पे हमारी तमाम तर लेयर आएगी, एक लेयर यहाँ पर आएगी, दूसरी लेयर यहाँ पर आएगी, ठीक है। लेयर बनती जाएंगी, यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारी लेयर्स होती हैं। अगर आपकी ये जो लेयर्स हैं, ये वाली लेयर्स, ठीक है, ये आपका थंबनेल जो है वो इतना नजर नहीं आ रहा, तो दो तरीके हैं।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नो थंबनेल। तो ये नो थंबनेल कोई भी थंबनेल नहीं होगी। और अगर आप राइट क्लिक कर लें और स्मॉल थंबनेल करें तो आपका थंबनेल स्मॉल हो गया। अगर आप यहाँ पे मीडियम चाहते हैं मीडियम भी कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पैनल के ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर भी होते हैं। आप इस 3-4 लाइनों पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे पैनल ऑप्शन में जाएंगे तो पैनल ऑप्शन में भी आप अपना जो लेयर पैनल है उसका थंबनेल, थंबनेल ये होता है जो आपके सामने ये सफेद नजर आ रहा है। तो ये थंबनेल आप मीडियम भी कर सकते हैं और नन भी कर सकते हैं और स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको लार्ज रखा हुआ था, लार्ज मुझे अच्छा लगता है, आप इसको लार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता, बाय डिफॉल्ट आपका छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे लेयर्स पैनल हमारे यहाँ पर नजर आती है। जो भी लेयर मैं क्रिएट करूंगा, मिसाल मैंने टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिख लिया और इसको मैं अगर ओके करता हूँ तो देखिए एक लेयर क्रिएट हो गई। तो मैं यहाँ पे कुछ और चीज बनाता हूँ, रेक्टेंगल मैंने बना लिया वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। या मैंने क्या किया कि एक तस्वीर यहाँ पे उठाई और तस्वीर, एक मिनट, ये तो हमारी लेयर क्रिएट हो गई। अगर मैं मूव टूल से इस तस्वीर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो वो तस्वीर भी यहाँ पे ऐड हो गई, साथ में उसकी लेयर भी यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे लेयर पैनल के अंदर सबसे पहली बात के हमारे लेयर यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। अब लेयर्स के अंदर ये भी मैंने मूव टूल ही के अंदर बताया था कि हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते, इस टेक्स्ट को भी मैं खत्म करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक मिनट इसको मूव करता हूँ और इसको थोड़ा सा, एक मिनट मैं छोटा भी करता हूँ ताकि हम इसकी कुछ कापियां बना लें, ठीक है। मैंने इसकी कापी बना ली, इसकी भी लेयर बन गई, इसकी भी लेयर बन गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ अभी बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इनमें से किसी एक लेयर को मैंने हाइड करना हो, मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई लेयर हाइड हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आंख का निशान है, तो वक्ती तौर पर ये हाइड हो जाएगी। जैसे कि सबसे आखिरी जो ये वाली है, इसको अगर हमने हाइड करना है तो उसकी आंख पे मैं क्लिक कर लूंगा, या जो भी लेयर आपको हाइड करनी है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कंट्रोल के साथ उसी लेयर पे क्लिक कर लो तो वो सिलेक्ट हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि ये वाली लेयर जो है वो ये है और आप उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने कोई और भी हाइड करनी है उसको भी आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। इस आंख की लेयर से आप विजिबल और अनविजिबल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो लेयर पैनल में जैसे कि हमारी यूनिवर्सल की है कि कंट्रोल के साथ हम मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मैं ये आखिरी वाली लेयर है इसको मूव कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भी साथ में मूव हो जाए, ठीक है। मैं इसको इसके करीब करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये दोनों लेयर जो है वो सिलेक्ट कर दूं मैं और इसको मूव कर दूं। तो मेरे ख्याल से ये वाली लेयर है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एक इस पे क्लिक किया और साथ में अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं देखिए वो डीसिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ताकि ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब देखिए दोनों थोड़ी सी लाइट ग्रे हो गई, इसका मतलब कि दोनों सेलेक्ट हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मूव भी करूंगा तो देखिए दोनों मूव हो रही हैं, ठीक है। ये दोनों मूव हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा एलिस्ट्रेटर है तो एलिस्ट्रेटर में इससे मुख्तलिफ होता है। अगर आपने दो लेयर्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पर भी या यहाँ पर भी, तो आप क्या करते हैं कि शिफ्ट का सहारा लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल है। अब यहाँ पर अगर मैंने एक रो के अंदर मैं इसकी कुछ मजीद कापे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसी किचन में मजीद कापे बनाता हूँ। कापे किस तरह बनती है इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, या आज या कल, ठीक है, जब इसका नंबर आएगा। देखिए मेरे पास बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं, बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी लेयर्स हैं वो तमाम तर मैं सेलेक्ट कर लूं। तो एक तो ये तरीका है कि आप कंट्रोल प्रेस कर लें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह सेलेक्ट कर लें। तो देखिए सारी की सारी लेयर आपने सेलेक्ट कर ली। हाँ, सिर्फ आखिरी वाली लेयर आपने सेलेक्ट नहीं की, वो ये वाली है। तो ये सारी की सारी लेयर आपने सेलेक्ट कर ली। अब इसको मूव भी कर सकते हैं इकट्ठे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तमाम तर लेयर आसानी से सिलेक्ट कर लूं, उसके लिए क्या कि सबसे पहली लेयर को सिलेक्ट कर ले, ठीक है, और सबसे आखिरी लेयर पे क्लिक करने से पहले आप कंट्रोल की बजाय सिर्फ शिफ्ट प्रेस कर दें। तो इस लाइन के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं वो तमाम के तमाम तर सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो तमाम तर लेयर सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसको इकट्ठा मूव कर सकता हूँ,
ठीक है, ये थी लेयर्स के अंदर हमारे सिलेक्शन लेयर को सिलेक्ट करना और सिंगल लेयर को सिलेक्ट करना, और साथ में मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल है। लेकिन अगर एक ही रो में आपने कुछ ज्यादा लेयर सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए एक सबसे पहले को सिलेक्ट कर लो और सबसे आखिरी को, और फिर जाके उसको मूव कर ले। ठीक है। मतलब अच्छा, विजिबल और अनविजिबल के लिए या सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था अपने शुरू की क्लास में कि हम किस तरह अपनी एक लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ की बजाय यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट कर लें, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि कंट्रोल के साथ एक पे क्लिक किया, तो अगर कंट्रोल के साथ दूसरे पे क्लिक करते हो तो वो दूसरी लेयर सेलेक्ट हो जाती है। इसके लिए क्या है कि आप कंट्रोल के साथ एक पे क्लिक कर लो और शिफ्ट साथ में दबाकर, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों, ठीक है, सिर्फ शिफ्ट नहीं, अगर सिर्फ शिफ्ट आप दबाएंगे फिर भी कोई फायदा नहीं है, देखिए मैं दबा रहा हूँ कोई फायदा नहीं है, शिफ्ट और कंट्रोल दोनों, इस पे क्लिक कर लें, ये दोनों सेलेक्ट हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेलेक्ट हो गई, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये देख लें, ये तमाम तर लेयर फिर से सेलेक्ट हो गया। अभी इसको दोबारा से आप मूव कर सकते हैं इकट्ठा। ठीक है, तो ये थी सिलेक्शन के हवाले से कुछ तरीके कि आप किस तरीके से अपने कैनवस के अंदर जो भी आपकी लेयर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया इकट्ठा और इन दोनों को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। ठीक है। तो लेयर को सिलेक्ट करना हमने देख लिया। अब आते हैं हम अपने विजिबल और अनविजिबल की तरफ, कि अगर हम चाहते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था परसों, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स ओपन है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके इस कैनवस के अलावा तमाम तर जितने भी आपकी जो फाइलें हैं वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम जाते हैं फाइल में जाके क्लोज अदर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लोज अदर पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो वो तमाम तर जो मेरे इस कैनवस के अलावा जितनी भी फाइलें हैं सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, और ये फाइल मेरी जो जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो रह जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लेयर पैनल में चाहते हैं कि मेरे सामने सिर्फ ये बैकग्राउंड वाला नजर आए, तो आप क्या करोगे कि वैसे सिंपल क्लिक करने से तो बैकग्राउंड आपका चला जाएगा, लेकिन अगर आपने आर्ट के जरिए से इस पे क्लिक किया, किसके जरिए से, आर्ट के जरिए से, आर्ट को पकड़े रखकर इस पे क्लिक किया, तो क्या होगा कि आपकी जितनी भी लेयर्स हैं इसके अलावा वो तमाम की तमाम तर क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। अब मैं दोबारा आर्ट के साथ अगर इस पे दोबारा क्लिक कर लूं तो बाकी तमाम तर लेयर्स वापस आ जाएंगी। ठीक है, ये था आपका इस विजिबल और अनविजिबल के हवाले से। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ये वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर ये सिर्फ रहे, बाकी सारी की सारी खत्म हो जाए, तो एक मिनट, ये वाली नहीं, ये वाली, हाँ, तो मैं इस पे क्या करता हूँ कि इस पे आर्ट के जरिए से क्लिक करता हूँ, तो बाकी सारी की सारी गायब और वही बाकी रह गई है। ठीक है, तो ये हमारी विजिबल और इनविजिबल के हवाले से एक तरीका है कि कभी कभार हम अपने डिजाइन को देखते हैं कि मेरे फलां डिजाइन किस तरह नजर आते हैं, मेरा डिजाइन कितना है कितना नहीं है, तो उसके लिए हाँ, सिलेक्शन के हवाले से चूंकि पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी हो रहा है इजी वे में, कि आप कंट्रोल प्रेस करें। देखिए अगर मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया और मैं कुछ यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो जो लेयर मेरी सिलेक्टेड है, ठीक है, जो भी फाइल मेरी सिलेक्टेड है तो वो मूव होगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक सिलेक्शन नुमा बनाते हैं, तो जितनी भी आपकी लेयर्स हैं तमाम की तमाम तर सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये इलस्ट्रेटर में पहले होता था, फोटोशॉप में नहीं होता था, लेकिन अभी फोटोशॉप में भी हो सकता है और होता है तकरीबन 2019 से। सही है, तो अब अगर आपने इन दो को सिलेक्ट करना है तो इन दो को आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं इन चार को, ठीक है, चारों के चारों सेलेक्ट हो गए और आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड अंडू के लिए है। तो उम्मीद है ये जितना भी आप लोगों को मैंने लेयर्स के हवाले से बता दिया ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, और मैंने कुछ ज्यादा ही आज चीजें बता दी। तो यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया लेयर्स के हवाले से या अपनी सिलेक्शन के हवाले से, सिलेक्शन के अंदर मैंने बता दिया कि सिलेक्शन के अंदर हम अगर फेदर देना चाहें तो फेदर किस तरह दे सकते हैं, और साथ में हमारा जो एंटी लियास है, एंटी लियास किस लिए होता है, और साथ में मैंने ये भी बताया कि अगर हम अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स करना चाहें तो इन्वर्स किस तरह कर सकते हैं। लेयर पैनल के अंदर मैंने बता दिया कि हमारी जो ये आंख नुमा नजर आती है इससे हमारी वो जो लेयर है वो हाइड हो जाती है, और साथ में मैंने ये बताया
कि अगर हमने मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल दबाते हैं, और अगर हमने मल्टीपल लेयर्स अगर एक ही रो में है उसको सिलेक्ट करना है तो सबसे पहली लेयर पे क्लिक कर लेते हैं, और सबसे आखिरी लेयर पर हम फिर शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर भी आपको तरीका समझाया कि अगर आपने मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट करना है यहीं पर, तो उसके लिए हम कंट्रोल और शिफ्ट इकट्ठा दबाकर मजीद लेयर को साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। या इसका जो आखिरी तरीका मैंने बताया वो ये कि आप कंट्रोल प्रेस करके, एक मिनट, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे आप मल्टीपल लेयर यहाँ पे भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम की हैं, और अगर आप लोग इसको नोट नहीं करेंगे, सही तरीके से उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। मैं ऊपर से आता हूँ ताकि जो भी आप लोग के मैसेज आए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसलिए आज जल्दी वो किया कि आपके मैसेज ज्यादा आ गए हैं। सर स्पेस दबाने से क्या होगा? अली जैन, कल भी ये सवाल पूछा था मैंने, कल भी बताया है और आज भी बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका सवाल है तो बता दें। जी सर, ओके हो गया, आप क्लियर है। ठीक है। ये राणा का मुझे मैसेज आया था, राणा हम्माद का। ठीक है। सर स्पेस दबाने से क्या होगा? वकार, अगर आपको भी समझ नहीं है तो फिर बता दें। मेरी तरफ से आवाज कट रही है, मेरा नेट इशू है या सबका साथ? हाँ, आपका नेट इशू होगा। आवाज बिल्कुल ठीक है। ओके। मैक्स फेदर कितना होता है? मैक्स फेदर आप ट्राई कर ले, कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है। अच्छा, फेदर लाइक ब्लर, हाँ लाइक ब्लर। फेदर वैसे हम देते नहीं है लेकिन ऊपर नजर आ रहा होता है इसलिए हम बता देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट समझता है कि ये क्यों नहीं बताया, वो कंफ्यूज होता है। ठीक है, इसलिए हम बता देते हैं। सर जो लास्ट पर आपने सिलेक्शन के बताया वो रिपीट कर दीजिए। ठीक है सर, ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक करें तो कंट्रोल के बगैर भी लेयर सेलेक्ट हो जाती है। गुड, हाँ ये है समीर, कि अगर हम ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो ये मैंने बताना था, लेकिन मैं भूल गया हूँ। ठीक है, गुड, आपने याद दिलाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, समझ आ गई। यस यस। सर एंटी इलियास क्या होता है? एंटी इलियास को अगर मैं आपको कहूँ कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है। एंटी इलियास को पता नहीं इन्होंने क्यों ऐड किया हुआ है। कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि कोई पुराने जमाने का डिजाइन बनाते हैं, क्योंकि किसी ने पुराना जमाने का डिजाइन बनाना होता है हमसे, तो हम उसके लिए एंटी इलियास को अनचेक कर लेते हैं, नहीं तो एंटी इलियास को चेक ही रखते हैं हम। ठीक है। इनवर्स क्या है? इनवर्स जो है, दोबारा मैं बताता हूँ ये तमाम तर सवालात के जवाब, जिसको जो भी समझ नहीं आया दोबारा से मुझे सवाल कर ले। इनवर्स ये है ना, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना ली, अब हमारा सिलेक्टेड एरिया ये दरमियान वाला है, और अगर मैं माउस का कर्सर देके अंदर ले जा रहा हूं तो मेरा सीजर यानी मेरी कैंची दरमियान में बन रही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसकी बजाय मेरा ये वाला एरिया सेलेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करता हूं कि अपने सेलेक्ट में जाता हूं और यहाँ पे इन्वर्स कर लेता हूं। अगर मैंने इन्वर्स कर लिया तो क्या होगा? अब सिलेक्टेड एरिया ये है, लेकिन फिर इन्वर्स होकर ये वाला सिलेक्टेड एरिया हो जाएगा जो जहां पे मेरा अभी कर्सर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करता हूँ, तो कि ये इन्वर्स हो गया। सही है। तो इन्वर्स इसे कहते हैं। इसके अलावा एक सवाल था, हाँ, एक दफा फेदर करके बता दें। ओके, वंस अगेन। और एक और सवाल था, ऑटो सेलेक्टर। ठीक है। चले मैं फेदर भी बताता हूँ, और ऑटो सेलेक्ट और कुछ जो हमारे शो ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं वो आपको समझ आ गई। गुड। ठीक है। फेदर जो है ना, फेदर आपने सबसे पहले फेदर दे देना है। ठीक है, मैंने फेदर दे दिया, और इस बार मैं थोड़ा ज्यादा देता हूँ। ठीक है। तो जब मैंने इसको यूं क्रिएट कर दिया, अब इसके अंदर देखें अभी ये बहुत छोटा हो गया, क्योंकि इससे हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि फेदर हमने बहुत ज्यादा दे दिया। अगर मैं आर्ट और बैक स्पेस करता हूँ, देखिए फेदर हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स कर दूं, तब अगर मैं फेदर दूंगा, देखें किस तरीके से फेदर आ रहा है। लेकिन एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि हम ये यहाँ से नहीं करते फेदर, या ये जो इफेक्ट यहाँ पे अभी हमने बनाई ये हम यहाँ पे नहीं करते। सिर्फ समझ लिया आप लोगों ने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको क्या करता हूँ, हम यहाँ पे आते हैं, ये तो इस ग्रेडियंट टूल से हम करते हैं, यहाँ पर आकर हम इसको ग्रेडियंट देकर इसको यूं फेदर देते हैं, इसको लीनियर की बजाय रेडियल कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं रिवर्स। तो वो जो फेदर वाला सिस्टम है वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं इसके जरिए से। ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका एरिया जो है वो कम करते हैं। एक मिनट, इसकी रेंज को हम बढ़ा देते हैं, इसकी रेंज को हम बढ़ाते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा जो फेदर है, फेदर यहाँ पे भी हम दे सकते हैं, फेदर वाला जो इफेक्ट हमने लगाना होता है। या हम फिर यहाँ पे ग्रेडियंट में आके ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट क्रिएट कर लेते हैं। इंशाल्लाह ये जब ग्रेडियंट की क्लास आएगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ग्रेडियंट किस तरह हो सकता है। रेडियल कर लेते हैं और फिर इसको रिवर्स भी कर लेते हैं, और स्केल डाउन कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा, आप कर लेता हूँ। और यहाँ पर आकर फिर इसकी रेंज भी ज्यादा कर लेता हूँ, या इसकी रेंज कम कर लेता हूँ, ठीक है, या ज्यादा कर लेता हूँ इसकी रेंज को, ठीक है। तो ये तमाम तर काम हम वहां पे कर सकते हैं। हाँ, फेदर भी अपनी जगह कुछ जगह में, यानी कि कुछ ऐसी मकामात हैं जहाँ पे हमें फेदर काम दे सकता है और देता रहता है, लेकिन वो बहुत शाज़ व नादिर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, किसी और को कोई सवाल हो तो बता दें। हाँ ठीक है। तो सर क्लास को इधर ही वो करते हैं, एंड करते हैं, और दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्लास को एंड कर देता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स दोबारा से क्लास ज्वाइन करिए। मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है सर। क्लास जब भी आके थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ये लिखना बंद कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। कैनवस पर मूव देन वन लेयर कैसे सेलेक्ट करते हैं, मोर देन वन लेयर? हाँ वो बता देता हूँ दोबारा। सर ब्राइटनेस की एक साइड, पिक्चर की एक साइड पर फेदर देना है तो कैसे देंगे? ओके। सही है, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है, सबसे पहला सवाल क्या था कि ये लेयर्स के नीचे जो टूल्स वगैरह वो किधर से निकलते हैं, लेयर के नीचे जो टूल वगैरह किधर से निकलते हैं पता नहीं। फिर भी ऐसे हाँ, कैनवस पर मोर देन वन को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने बताया कि मिसाल के तौर पर ये सारे मेरे सामने है ना, शेप्स हैं। ये क्या हो गया लैपटॉप को? अच्छा, देखिए शेप्स है, बहुत सारी मल्टीपल शेप्स है मेरे सामने। तो अगर कैनवस पे मोर देन वन को सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो पहले को सेलेक्ट कर लो। मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल से इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर साथ में शिफ्ट दबाकर मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। देखिए कंट्रोल और शिफ्ट दोनों मैंने प्रेस किए हुए हैं, साथ में यहाँ पे दाएं तरफ देखते रहे, तो ये एक एक करके सिलेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इन सबको मैं अभी इकट्ठा मूव कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इसको सिलेक्ट करना है और साथ में इसको सिलेक्ट करना है, तो देखिए मैंने शिफ्ट दबा के इसको भी साथ में सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल और शिफ्ट दोनों। ठीक है, अब ये दोनों मूव होंगी। अच्छा, दूसरा सवाल जो था आपका वो ये है कि अगर पिक्चर के एक साइड को फेदर देना है तो मैं उसके लिए कोई पिक्चर यहाँ पे दोबारा ओपन करता हूँ। अगर मैंने इसके एक साइड को फेदर देना है तो मैं क्या करूंगा कि इसकी सिलेक्शन यू बना लूंगा। एक मिनट में, फेदर, इसका फेदर ऑलरेडी ज्यादा है तो मैं इसकी सिलेक्शन यू बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मजीद सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी सिलेक्शन यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। सिलेक्शन यहाँ पे ऐड हो गई, तो उसके बाकी के हिस्से को मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स कर देता हूँ ताकि ये एरिया सेलेक्ट हो जाए, और यहाँ पर मैं फिर फेदर दे दूंगा। तो पिक्चर के एक साइड में फेदर आ गया, उसके एरिया को सेलेक्ट कर लो आप, और उसके बाद उसमें फेदर दे दो। ठीक है, ये मैंने किस तरह किया आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि इसके ये वाला हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसको मैंने फेदर दे दिया, तो पिक्चर के एक साइड, जो भी साइड आपको चाहिए उसमें आप फेदर दे सकते हैं। ठीक है, सबसे आखिरी सवाल जो आ गया, कैन वी सेलेक्ट ऑल लेयर्स इन डिफरेंट साइज? जी हाँ, आप ट्राई कर लें खुद तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। सर ये लेयर्स के नीचे जो टूल्स हैं मुझे समझ नहीं है। सर आप हमें कौन सा वर्जन से समझा रहे हैं? ये वैसे बात पूछने की नहीं है, लेकिन खैर 2022 वर्जन है मेरे ख्याल से। मेरे पास जो भी ओपन होता है उसी से मैं समझाता हूँ, कभी 2020 होता है, कभी 2022, कभी 2021।
ठीक है, सारे सेम होते हैं, जो भी तब्दीली होगी मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इन सबको मैं इकट्ठा डिलीट के बटन से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो मौजूदा लेयर्स होती है उसको आप किस तरह डिलीट कर सकते हो कि आपकी जो लेयर है, इस लेयर को डिलीट करने के लिए आप उसको सेलेक्ट कर लो, उस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये सिलेक्टेड है, उसको डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें तो वो डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, अभी आता है यहाँ पर मैं एक चंद लेयर्स फिर से क्रिएट करता हूँ। रेक्टेंगल मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल क्रिएट कर दी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये इसलिए मैंने क्रिएट कर दी ताकि आप लोग को मैं मूव टूल के अंदर जो हमारा ये ऑटो सेलेक्ट है, ये ऑटो सेलेक्ट आप लोग को मैं समझा देता हूँ। ऑटो सेलेक्ट क्या काम करता है कि अभी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा और ये मूव वही होता है जो कि हमारा सेलेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट जो होता है कैनवस में, अगर हमने इसको सेलेक्ट करना होता है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको मूव करना है, तो सबसे पहले या तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव करेंगे, या फिर देखिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब जाके मैं इसको मूव भी करता हूँ। ठीक है, ये तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। अब ऑटो सेलेक्ट का क्या काम होता है? ऑटो सेलेक्ट क्या करता है कि अगर आपने ऑटो सेलेक्ट को चेक रखा हुआ है तो जिस भी लेयर पर, मिसाल के तौर पर अब ये वाली लेयर सेलेक्ट है और ये मूव होगी, अब अगर आपने कंट्रोल के बगैर इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए ये मूव हो रही है और ये मूव हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली आपका ऑटो सेलेक्ट होता है, ऑटो सेलेक्ट भी हो गया और साथ में मूव भी हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान है। ठीक है, इस पे अपने आप को आदी ना करें। हाँ, एलिस्ट्रेटर में ऐसा ही होता है, आपने ऐसा ही करना होगा, एलिस्ट्रेटर में इसके अलावा कोई हल ही नहीं है, लेकिन फोटोशॉप में आप ऐसा ना करें। ठीक है, ये ऑटो सेलेक्ट को हम अनचेक रखते हैं, और ये जो हम कंट्रोल दबाते हैं, कंट्रोल, तो उसका क्या फायदा, उससे क्या होता है, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो ऑटो चेक की तरफ देखे, ऑटो चेक चेक हो जाता है कुछ वक्त के लिए। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल को छोड़ता हूं, देखिए वो ऑटो चेक जो है हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम ऑटो चेक को, वो जो आप कह रहे हैं कि ऑटो चेक है, ऑटो चेक को हम चेक करते हैं, तो वो हम दरअसल अपने कंट्रोल से कर लेते हैं उसको, वो ऑटो चेक हो जाता है, जिसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मूव भी कर सकते हैं। अब देखें, बहुत सारे मकामात में ऐसा होता है कि हमने मूव करना होता है किसी एक मखसूस एलिमेंट को। अब अगर मेरा डिजाइन है, मैंने यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, एक रेड कलर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं इसके नीचे ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये इसके नीचे चला गया, अब मैंने इसको मूव करना है, इसी को मूव करना है। अगर मैंने ये ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है तो कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, अब देखिए मैं इसको मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर नजर नहीं आ रहा होता तो मैं क्या करता, मैंने इसको मूव करना है, तो अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ, नीचे देखिए मूव नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा। अगर ऑटो अनचेक्ड है और आपकी ये लेयर सेलेक्ट है, अगर आप यहाँ पे भी इस तरह मूवमेंट करते हैं ना, तो वो यहाँ से भी वो मूव हो रहा होता है। इस तरह बहुत बार हमारे पास ऐसा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको एक और मिसाल में देता हूँ कि अगर ऑटो चेक्ड होता है तो उसका क्या नुकसान होता है, कि अगर हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ग्रेडिंग क्रिएट की हुई है और ग्रेडिंग को हमने थोड़ा सा स्मूथ किया हुआ है, अब अगर मैं अपने इस लेयर को मूव करना चाहूँ, ये जो नीचे है, तो ये मूव नहीं होगी बल्कि हमारी ग्रेडिंग मूव होगी। ठीक है, अगर जो ग्रेडियंट हमने एक इफेक्ट इसके ऊपर लगाया होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक तस्वीर को फिर से ओपन करता हूँ, ये तस्वीर मैंने ओपन कर दी और इसको मैं एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट यहाँ पे देना चाहता हूँ। फिलहाल ग्रेडियंट समझाना मकसूद नहीं है, बल्कि आप लोग को ये समझाना मकसूद है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को मूव करना चाहें तो वो किस तरह आप मूव कर सकते हैं, और ऑटो सेलेक्ट का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान है। ठीक है, कभी कभार हम ऑटो चेक कर लेते हैं लेकिन उमूमन नहीं। अब देखिए मैंने इसको ग्रेडियंट दे दिया, खूबसूरत सा इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इस ग्रेडियंट के नीचे जितने भी अगर हमारे शेप्स होते, फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे शेप यहाँ पर होते, ठीक है, ये सारे के सारे शेप यहाँ पर होते हैं, तो मैंने अगर इस शेप को सेलेक्ट करना है और ये ऑटो चेक्ड है, तो अगर मैं इसको मूव करूंगा, देखिए मूव नहीं होगा बल्कि हमारी वही ग्रेडियंट मूव हो रही है। तो ये हमारा नुकसान होता है ऑटो चेक लगाने का। तो अगर मेरी ये लेयर मैंने सेलेक्ट भी कर ली और इधर मैं मूव करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता मैं मूव। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑटो चेक को बंद कर लेते हैं। अब अगर ये लेयर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, चाहे मैं इधर भी क्लिक कर लूँ, इधर से भी मूव कर सकता हूँ, इधर क्लिक कर लूँ, इधर से भी मूव कर सकता हूँ। तो इसलिए हम ऑटो चेक को सिलेक्ट नहीं करते। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑटो चेक किस लिए होता है और हमारा क्या नुकसान होता है ऑटो चेक को सिलेक्ट करने से। मैं इस लेयर को दोबारा यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, आते हैं यहाँ पर अपने ये शो ट्रांसफॉर्म की तरफ। शो ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है? शो ट्रांसफॉर्म दरअसल हमारी ये जो शेप होती है, जो भी शेप होती है, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे जो भी चीज होती है,
जो आपने सेलेक्ट कर ली तो उसके खुद ब खुद हैंडल नजर आने शुरू हो जाएंगे। यानी वो काम जो हम कंट्रोल टी से करते हैं, ये जो हैंडल है, ये आपके अगर शो ट्रांसफॉर्म आपने चेक लगा दिया तो जो भी लेयर आप सेलेक्ट करोगे, मिसाल के तौर पर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसकी गिर्द आ गए, इसको सेलेक्ट किया तो इसकी गिर्द आ गए, इसको सेलेक्ट किया तो इसकी गिर्द आ गए। तो ये हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसको मूवमेंट दे दी और आप यहाँ पर आना चाहते हो, देखिए ये आप इसकी तरफ नहीं जा सकते जब तक आपने इसको चेक नहीं किया होता। आप इधर आते हो तो ये रोटेट हो जाता है, तो इसलिए इसका भी नुकसान होता है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करते। ठीक है, अगर हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना ही होता है, बड़ा छोटा करना होता है, तो उसके लिए हम कंट्रोल और टी दबा देते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद इसको या तो इंटरप्रेस कर लेते हैं या यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और ये हमारी मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑटो सेलेक्ट और हमारा शो ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने लेयर पैनल की तरफ दोबारा से। लेयर पैनल के अंदर कुछ और चीजें भी आप लोग बता दूं तो आज की क्लास बल्कि इतनी काफी, आज मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा का सारा समझ आ गया होगा और कल से इंशाल्लाह बाकायदा हम लेयर पैनल को यहाँ से पढ़ेंगे कि हमारे लेयर पैनल पैनल के अंदर ये जो ट्रैश है ये किस लिए है, ये जो प्लस बना हुआ है ये प्लस किस लिए है, ये हमारे जो फोल्डर ये बिन नुमा है ये किस लिए है। ये हम खैर बाद में पढ़ेंगे और ये दोनों और ये भी साथ में। ठीक है, ये हम आखिर में कहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये किस लिए है। ठीक है, ये तीन जो है ये तीन हम बाद में पढ़ते हैं आखिर में, क्योंकि ये थोड़े एडवांस है। लेकिन ये एक दो तीन और ये साथ में ये चेन किस लिए है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और साथ में लेयर के अंदर भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, कॉपी करने की कुछ बातें कि हम अपनी लेयर को किस तरह कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम कॉपी दे सकते हैं, उसकी शॉर्टकट कीज कौन सी है। इंशाल्लाह कल की क्लास भी बहुत ज्यादा मालूमाती होने जा रही है, बल्कि हर एक क्लास हमारी बहुत मालूमाती होगी। ठीक है, तो अब तक जो भी पढ़ा और उसकी समझ आ गई या नहीं वो मुझे जरा बता दें। मैं ऊपर जाता हूँ दोबारा से। अच्छा सर, लेयर्स के नीचे टूल कहाँ से निकलते हैं? लेयर के नीचे टूल मैं समझा नहीं, इसको मुझे समझा दोबारा। जी सर, बेहतरीन बात। अच्छा, कैन वी पुट एनी पिक्चर एज ए बैकग्राउंड एंड हाउ टू चेंज इन ट्रांसपेरेंट फॉर्म? ठीक है, ठीक है। हाँ, हम अपने बैकग्राउंड में कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यही तस्वीर जो है ये अपने बैकग्राउंड में चाहिए किसी और जगह, मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, तो ये मेरे बैकग्राउंड में मैं इसको ले आता हूँ, सबसे नीचे ले आता हूँ। खैर इंशाल्लाह इसको हम कल पढ़ेंगे। तो ये मेरे बैकग्राउंड में ये लेयर आ गई, या मैं कुछ लिखाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, और आपके सवाल के अंदर एक और पोर्शन था वो ये कि एंड हाउ टू चेंज इन ट्रांसपेरेंट फॉर्म। हाँ, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में यही है कि मैंने जो आप लोग को बता दिया कि हम क्या करते हैं कि अपने तस्वीर में, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये भी बता देता हूँ चला आप लोगों को कि सिलेक्शन तो हम लोगों ने कर ली, सिलेक्शन तो हम लोगों ने कर ली। ठीक है, सिलेक्शन के बाद अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट मोड में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका मैंने बता दिया था कि हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल वी करते हैं, तो ये भी ट्रांसपेरेंट मोड में ही आ गया हमारे पास। लेकिन अगर आप इसको इधर ही ट्रांसपेरेंट मोड में ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसके बाकी के हिस्सों को सेलेक्ट कर ले और फिर जाके यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस कर दें। ठीक है, तो आपके जो वो है वो ट्रांसपेरेंट मोड में चली जाएगी। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे फेदर दिया हुआ है, फेदर को हम सबसे पहले खत्म कर लेते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं, जीरो। और अब अगर मैं सिलेक्शन लेता हूँ, मैंने सिलेक्शन ले ली, तो सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको ये वाला एरिया सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने कर लिया, और अब जाके इस एरिया को मैं डिलीट करता हूँ, तो डिलीट हो गया, तो मेरा जो बाकी का एरिया था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट करने के, वालेकुम सलाम, ट्रांसपेरेंट करने के कुछ और तरीके भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये किस सर के साथ ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं वो बाद में आएंगे। सर जी 2020 से ये पढ़ाएं करें प्लीज। ओके, कल से इंशाल्लाह हम 2020 में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे अब तक 2020 के हवाले से कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जो 2020 में और 2022 में ना हो। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह कल से हम 2020 में पढ़ेंगे। जी सर, आज की क्लास बहुत मजे की है। अच्छा जी सर, जी प्लीज 2020 से पढ़ाया करें हमें, पास रहिए। ठीक है, इंशाल्लाह 2020 में पढ़ाऊंगा। सही है। तो सर सिलेक्शन
कर ली, 3-4 बॉक्सेस बना लिए, और जब मूव करता हूं तो वो सारे एक साथ क्यों मूव हो रहे हैं, का इंडिविजुअली क्यों नहीं? ओके, लेट मी एक्सप्लेन इसको। ठीक है, आपने किया क्या वहां पर, मिसाल के तौर पर मैं सबको डिलीट करता हूं, मैंने सबको सेलेक्ट किया, जगह शिफ्ट से मैंने सबको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। आपने किया क्या कि जब आपने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना ली, ठीक है, और आपने इसको आल्ट और बैक स्पेस करके इसको वो कर दिया, कलर कर दिया, फिर आपने एक लेयर, एक सिलेक्शन बना ली, फिर आल्ट बैक स्पेस से आपने उसको अलग से कलर कर दिया, और फिर आपने एक सिलेक्शन बना ली और उसमें आपने फिर से आल्ट और बैक स्पेस से उसमें कलर कर दिया। लेकिन ये इंडिविजुअली मूव नहीं होंगे, ये इंडिविजुअली तब मूव होंगे जब आपके बैकग्राउंड मनी यानी कि इसके अलग से लेयर बनी होगी। इंशाल्लाह कल आप पढ़ेंगे कि नई लेयर किस तरह क्रिएट होती है। अब देखिए इंडिविजुअली मूव नहीं होगी, ये मुझे एरर देगा। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इंडिविजुअली मैंने किसी चीज को मूव करना है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से नई लेयर क्रिएट कर लूंगा। अब नई लेयर पे मैंने क्या किया कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने ऑल्ट बैक स्पेस करके इसको कलर कर दिया। मैं फिर से एक नई लेयर लेकर मैं इसको अलग से कलर करता हूं। अब देख लें यहां पर कि ये मैं अलग से मूव कर सकता हूँ और ये वाला मैं अलग से मूव कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आपकी लेयर यहाँ पे बनी नहीं होगी, ठीक है, अलग से, तब तक आप उसको इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकते। हर वो चीज जिसकी यहाँ पे लेयर मौजूद होगी उसको इंडिविजुअली मूव कर सकते हो। अगर आपकी इंडिविजुअल लेयर बनी हुई है फिर भी मूव नहीं हो रहा, तब मुझे बता दें, ठीक है। ओके, आज की क्लास में पूरी तरह नहीं अटेंड कर सका, वीडियो देखकर शायद समझ आ जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसलिए मैंने मजीद नहीं पढ़ाया, क्योंकि आज मैंने बहुत मालूमाती क्लास फिर से कर दी। TARP, तार्प, तार्प क्या है समझ नहीं आई, आ गई है सब समझ। ओके, ट्रांसपेरेंट उस तरह की, वी कैन राइट ऑन इट, नहीं ट्रांसपेरेंट वो नहीं होता, ट्रांसपेरेंट इसे कहते हैं, जैसे कि ये देखिए मैं इसको बनेगा, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको यूं करना चाहते हैं कि इसको लिखना चाहते हैं इसके ऊपर, तो हाँ, आपने इसको जब ट्रांसपेरेंट कर दिया तो एक और लेयर आप क्रिएट करेंगे और उसको नीचे करके आप उसके ऊपर फिर नई यानी कि नया वो कर लें, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे आप लिखाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन एक करके मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा। कोई भी चीज आपकी रह गई तो फिर बताना। तो न्यू लेयर कैसे बनेगी इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे, न्यू लेयर किस तरह बनती है वो उसके लिए कल। ट्रांसपेरेंट करने का क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट मैं कुछ क्लासों में बताऊंगा कि हम पीएनजी सेव करते हैं अपने कुछ चीजों को, ठीक है, पीएनजी सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट का लोगो है, तो उसको मैं ट्रांसपेरेंट सेव कर लेता हूँ कि उसके साथ कोई बैकग्राउंड ना हो। मैं जाता हूँ ओपन, ओपन में जाके डिजाइन, डिजाइन में जाके मैं अपने क्लाइंट का ट्रांसपेरेंट लोगो यहाँ पर ले आता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट लोगो है तो इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ, मुझे दोबारा से इसका बैकग्राउंड खत्म नहीं करना पड़ता। जो मेरा क्लाइंट है इसका लोगो मैं इस तरह इस्तेमाल करता हूँ। तो हम इसलिए ट्रांसपेरेंट लोगो जो है या ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज यहाँ पर सेव कर लेते हैं ताकि मुझे बार बार उसका बैकग्राउंड ना खत्म करना पड़े। अब अगर ये लोगो मैं आपको दिखा दूं, मेरे साथ में ये विदाउट ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, मुझे पीएनजी ब्लैक, ये है मेरे ख्याल से, देखिए इसका बैकग्राउंड है और ये जो है इसका बैकग्राउंड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। अब मुझे जाके इसका बैकग्राउंड खत्म करना पड़ेगा बार बार, इसलिए मैंने इसको ट्रांसपेरेंट सेव कर लिया ताकि बार बार मुझे इसका बैकग्राउंड खत्म ना करना पड़े। ओके, जी हाँ, जैसे वीडियो में, अच्छा, ठीक 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 ठीक, अभी मैं समझा। ठीक है, उसके लिए इंशाल्लाह कल कल ही की क्लास है कि मिसाल के तौर पर ये जो आपका ये लोगों की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, तो इसको हम कम करते हैं, उसकी ऑपेसिटी हम कम करते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसके अगर मैं ऑपेसिटी कम कर लूँ, इंशाल्लाह कल की लेयर की क्लास में ही था, तो ये यूं होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑपेसिटी हम इसकी कम करते हैं। ओके, और कोई किसी का सवाल, 5 मिनट रह गए हैं। आज का टास्क, आज का टास्क
यही है कि आप वही सिलेक्शन ले लें जो सिलेक्शन के टूल मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, टास्क ऑलमोस्ट आपके जब दोबारा हम सिलेक्शन के टूल की तरफ आएंगे उस वक्त शुरू होंगे। तब तक आप लोग ऐसा करें कि ये जो दो सिलेक्शन के टूल मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, उसी के ऊपर आप लोग चीजें मुख्तलिफ चीजें निकालें और उस पर प्रैक्टिस करें। और अभी मैं आपको जो लेयर पैनल पढ़ाने जा रहा हूँ ना, आपका टास्क सबसे अहम यही है कि इस लेयर पैनल को सही तरीके से आप लोग समझें और उस पर प्रैक्टिस करें। खुद शो कराने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सिलेक्शन लेकर किसी भी चीज से को बैकग्राउंड से निकालते हैं तो वो आप लोग उससे निकाल लें। ठीक है, और जब हम दोबारा सिलेक्शन के टूल की तरफ दोबारा आएंगे, जो हमारा लास्ट टूल है, पोलिगोनल लास्ट टूल है, उसकी तरफ जब हम आएंगे तो दोबारा से हमारी प्रैक्टिस जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, नहीं ब्लर पिक्चर और फेदर सेम नहीं है। फेदर अलग चीज है, ब्लर पिक्चर अलग चीज है। फेदर नहीं, आप मेरे ख्याल से ऑपोसिटी पूछ रहे हैं। हाँ, तो ऑपोसिटी के साथ वो कहीं ना कहीं जाके मुमासलत रखता है, लेकिन वो ब्लर नहीं होता। वो हमारी सिर्फ ट्रांसपेरेंसी उसकी कम होती है। ब्लर वो होता है जो धुंधला होता है। ठीक है, और उसकी पिक्सल फाड़ देते हैं हम एक किस्म के, तब जाके वो ब्लर हो जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? 3 मिनट बाकी रह गए हैं। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो बता दें। उसमें ब्लर ठीक होता है या फेदर? पोस्टर में ब्लर ठीक होता है, दोनों ठीक होते हैं। जो आपने देना है वो दे सकते हैं। कभी कभार हम ब्लर करते हैं और कभी कभार हम फेदर देते हैं, मौके की मुनासबत से। ठीक है। ये जो आप सवाल कर रही हैं ना, ये सवाल वैसे कोई वो रखता नहीं है। यानी अगर मैं आपको कह दूं कि ये फिलहाल आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप इस सवाल कर रही हैं। हम कभी फेदर और ब्लर नहीं करते अपने पोस्टर को। ठीक है, आप थोड़े आगे कुछ दिन मजीद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि हम ना फेदर को इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, और ना ही हम अपनी तस्वीर को ब्लर करते हैं। प्रोफेशनल काम में हम ना ब्लर करते हैं और ना फेदर देते हैं। हाँ, कभी कभार जब क्लाइंट आता है तो उसकी तस्वीर में ऐसा कुछ करना होता है तो तब जाके हम ये करते हैं, लेकिन ये भी प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ठीक है, वैसे क्लाइंट की डिमांड के लिए हम करते हैं, और क्लाइंट की डिमांड जो भी होगी, अगर वो कहेगा कि ब्लर करो तो हम ब्लर करेंगे। अगर वो कहेगा कि नहीं इसको फेदर दे दें तो हम फेदर देंगे, लेकिन प्रोफेशनल तरीके दोनों नहीं है ये। अच्छा सर, फेदर में इशू आ रहा है कि नो पिक्सल आर मोर देन 50% सिलेक्टेड और फिर अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप फेदर कम दे दें, आपने फेदर ज्यादा दिया होता है इसलिए फेदर कम कर दें तो तब जाके ये सिलेक्ट होगा। अ, आपने जो पिक्चर सेलेक्ट की है वो पिक्चर, उस पिक्चर की क्वालिटी कम होती है, इसलिए ये ऐसा इशू करता है। इंशाल्लाह जैसे ही ये महीना मुकम्मल होगा ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस काबिल जरूर होंगे कि आप किसी भी क्लाइंट का काम कर सकेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग रोकता हूँ और क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। सर आप भी रिकॉर्डिंग काइंडली रोक दें।